कि जम्मू को बराबरी का हक मिलना चाहिए, क्योंकि जम्मू की मुश्किलात थी। और जब जम्मू के लिए हक मांगा तो किसके लिए मांगा? डोडा के लिए मांगा, राजौरी पुंछ के लिए मांगा, आपके डोडा के लिए हक मांगा, जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहती थी कि ये उनका इलाका है, उसी डोडा के लिए हक मांगा। तो कहा कि जम्मू के लिए हक क्यों मांगा? अगर मांगा तो डोडा के लिए मांगा, अगर मांगा किश्तवाड़ के लिए मांगा, अगर मांगा राजौरी पुंछ के लिए मांगा। कहा कि आप तो कहते थे किश्तवाड़ को हक मिलना चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूं सुनील शर्मा को, बॉर्डर को हक मिला जो गुरेज को हक मिलना चाहिए था। क्यों नहीं दिया? ये मांगा। कहा ये नागपुर से लिख के लाया गया है। मैं कभी नागपुर नहीं गया, ना अभी तक पहुंचा हूं नागपुर। इन्होंने नागपुर के अभी तो झंडे वाला तक ही लिया। उन्होंने कहा नागपुर, क्योंकि जम्मू की आवाज नहीं उठनी चाहिए। जम्मू की आवाज उठेगी, जम्मू की आवाज बनेगी और जम्मू की आवाज फैसला करेगी जम्मू कश्मीर का। हमने यही कहा, डिलिमिटेशन कमीशन पे लिखा कि जम्मू मस्ट गेट इट्स ड्यू। जम्मू को अपना हक मिलना चाहिए। बराबरी का हक डिलिमिटेशन कमीशन ने दिया, अभी भी बराबरी नहीं हुई है। 45 हमारा हक है, वो लेके रहेंगे। ये बीडीसी वाले नारे लगा रहे हैं। अगर ये बीडीसी ना होती तो यहां पे भी कश्मीर फाइल बनती, यहां पे भी एहतसाल होता, यहां भी लाशें गिरती। जब ये बीडीसी बनी और हमने बीडीसी का हक सरकार में भी मांगा तो कहा गया कि शायद ये बीडीसी हिंदू मुसलमान की लड़ाई लाएगी। हम तो वो लोग हैं जो हिंदू मुसलमान के भाईचारे के लंबरदार हैं और खड़े रहेंगे। श्रीमान भाई तरमचंद जी, हमारे जिला के, हमारे रियासत के शेर बब्बर और शक्तिराज परिहार जी, अपने दलीप सिंह परिहार जी, संगीता रानी भगत, कौंसल में मेरी सहयोगी और मंच पर स्थित सारे मेरे भाइयों। के पहाड़ों में भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद गूंजता है। अगर डोडा के इन पहाड़ों में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा गूंजता है तो इन नौजवानों के कारण, इन भाई बहनों के कारण, जिन्होंने सीनों पर गोलियां खाई, तकलीफें झेली, लेकिन हमेशा देश का झंडा बुलंद रखा। साथियों, हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने कितनी मेहनत की है। इस डोडा के अंदर जो 1990 में आतंकवाद आया, उस आतंकवाद की मार हिंदू को भी पड़ी, मुसलमान को भी पड़ी, सिख को भी पड़ी, ईसाई को भी पड़ी। यहाँ का हर एक शख्स दहशतगर्दी का शिकार हुआ। लेकिन साथियों, आपसी भाईचारा बनाते हुए
हमारे लोगों ने तिरंगा झंडा बुलंद रखा और भारत माता की जय जयकार करते रहे। उन्होंने जो 20 साल 25 साल पहले बीडीसी को अधिकार आज आकर दिया 2022, अब बीडीसी के भाई का पैसा, जिसने देश के लिए बंदूक उठाई थी, जिसने आतंकवाद से लड़ने के लिए बंदूक उठाई थी, जिसने अपने गांव की सुरक्षा के लिए बंदूक उठाई थी, जिसने अपने गांव की बेटी बहू बहन वहां के आम नागरिक की रक्षा के लिए बंदूक उठाई थी, जिसने पाकिस्तान की जिहादी मानसिकता के खिलाफ बंदूक उठाई थी, आज भारत के प्रधानमंत्री ने उनको सम्मान दिया है, उनको सम्मान दिया। आज उसका पैसा सीधा उसके अकाउंट में आता है। मित्रों, मेरी आपसे निवेदन है, ये तीन परिवार जम्मू कश्मीर के विकास को ग्रहण लगाकर बैठे। मैं पूछना चाहता हूं, अब्दुल्ला साहब आज कह रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं ये कश्मीर फाइल झूठी। मैं पूछना चाहता हूं फारूक अब्दुल्ला साहब से, मुफ्ती साहब से, महबूबा जी से पूछना चाहता हूं, जब 90 के दशक में वहां से पलायन हो रहा था, जब टीकालाल टिप्लू को सड़क पर मारा था, जब जम्मू कश्मीर के न्यायाधीश को सड़क पर मारा था, जब घरों के बाहर पोस्टर लगे थे कि भट्टो अपनी पत्नियां बेटियां छोड़ के चले जाओ, हमें कश्मीर को पाकिस्तान बनाना है, तब फारूक अब्दुल्ला साहब आप कहां थे? आप कहां थे? महबूबा जी, आपके पिताजी मुफ्ती खानदान कहां था? आपकी ड्यूटी थी, आप मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, आप रक्षक थे, आपके हवाले जम्मू कश्मीर दिया था, लेकिन आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ विश्वासघात किया। रक्षक ही भक्षक बन गए, रक्षक ही भक्षक बन गए। मित्रों, मेरी आपसे विनती है, ये तीन खानदान, नेहरू खानदान, मुफ्ती खानदान, अब्दुल्ला खानदान, 3-3, 4-4 पीढ़ियों से राज कर रहे। पहले अब्दुल्ला साहब, बड़े अब्दुल्ला साहब, फिर फारूक अब्दुल्ला साहब, आजकल छुटकू अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री बन गए। अरे इनसे पूछिए, आपने जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया? जो केंद्र से पैसा आता था, पुल का पैसा आता था, सड़क का पैसा आता था, गरीब की जिंदगी में परिवर्तन लाने का पैसा आता था, ये तीनों खानदान उसको लूटने का काम करते थे। तीनों खानदानों ने केवल व केवल वंशवाद का दंश दिया, केवल और केवल भ्रष्टाचार दिया, और जम्मू कश्मीर की जनता गरीब से गरीब होती है। उन्होंने जो 20 साल 25 साल पहले बीडीसी को अधिकार आज आकर दिया 2022, अब बीडीसी के भाई का पैसा, जिसने देश के लिए बंदूक उठाई थी, जिसने आतंकवाद से लड़ने के लिए बंदूक उठाई थी, जिसने अपने गांव की सुरक्षा के लिए बंदूक उठाई थी, जिसने अपने गांव की बेटी बहू बहन वहां के आम नागरिक की रक्षा के लिए बंदूक उठाई थी, जिसने पाकिस्तान की जिहादी मानसिकता के खिलाफ बंदूक उठाई थी, आज भारत के प्रधानमंत्री ने उनको सम्मान दिया है, उनको सम्मान दिया। आज उसका पैसा सीधा उसके अकाउंट में आता है। मित्रों, मेरी आपसे निवेदन है, ये तीन परिवार जम्मू कश्मीर के विकास को ग्रहण लगाकर बैठे। मैं पूछना चाहता हूं, अब्दुल्ला साहब आज कह रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं ये कश्मीर फाइल झूठी। मैं पूछना चाहता हूं फारूक अब्दुल्ला साहब से, मुफ्ती साहब से, महबूबा जी से पूछना चाहता हूं, जब 90 के दशक में वहां से पलायन हो रहा था, जब टीकालाल टिप्लू को सड़क पर मारा था, जब जम्मू कश्मीर के न्यायाधीश को सड़क पर मारा था, जब घरों के बाहर पोस्टर लगे थे कि भट्टो अपनी पत्नियां बेटियां छोड़ के चले जाओ, हमें कश्मीर को पाकिस्तान बनाना है, तब फारूक अब्दुल्ला साहब आप कहां थे? आप कहां थे? महबूबा जी, आपके पिताजी मुफ्ती खानदान कहां था? आपकी ड्यूटी थी, आप मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, आप रक्षक थे, आपके हवाले जम्मू कश्मीर दिया था, लेकिन आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ विश्वासघात किया। रक्षक ही भक्षक बन गए, रक्षक ही भक्षक बन गए। मित्रों, मेरी आपसे विनती है, ये तीन खानदान, नेहरू खानदान, मुफ्ती खानदान, अब्दुल्ला खानदान, 3-3, 4-4 पीढ़ियों से राज कर रहे।
पहले अब्दुल्ला साहब, बड़े अब्दुल्ला साहब, फिर फारूक अब्दुल्ला साहब, आजकल छुटकू अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री बन गए। अरे इनसे पूछिए आपने जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया? जो केंद्र से पैसा आता था, पुल का पैसा आता था, सड़क का पैसा आता था, गरीब की जिंदगी में परिवर्तन लाने का पैसा आता था, ये तीनों खानदान उसको लूटने का काम करते थे। तीनों खानदानों ने केवल व केवल वंशवाद का दंश दिया, केवल और केवल भ्रष्टाचार दिया, और जम्मू कश्मीर की जनता गरीब से गरीब होती है।